हम दिवस में आज इनॉग्रल सेशन के पश्चात हम लोगों ने कंटिन्यूअस 2 प्लेनरी सेशन और 1 टेक्निकल सेशन में इंटरेक्ट किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, स्पीकर्स, रिसोर्स पर्सन्स, चेयरपर्सन और चेयरपर्सन। आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार के इस महत्वपूर्ण विषय से हम सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हमारे ही अपने समुदाय से जुड़े उन लोगों का है जो हाशिए पर है। और शायद इनको हाशिए पर इसलिए कहा जा रहा है, मुख्य धारा का इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि हम पेड़ पर रहने वाले बंदरों के युग से लेकर आज अंतरिक्ष में पहुंचने वाले वो लोग हैं जिन्होंने विकासशील परंपरा में एक लंबी यात्रा तय की है और अपने इनिशियल स्टेज से ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में कंटिन्यूटी एंड चेंज के द्वारा यहाँ तक पहुंचे हैं। हम हैं, हम नष्ट नहीं हो गए, हम वहां थे और वहां से आज यहाँ तक हैं, इसके आगे भी हैं। ये जो प्रोसेसिंग है इसमें एक तबका वो है जिसको हम एकदम से डिटैच कर चुके हैं और उनके उन सारे संसाधनों पर जिसको हम कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन, सिर्फ इतनी बात नहीं है बल्कि उनमें जो ह्यूमैनिटी है, उनमें जो सोसाइटी है, उनका जो कल्चर है, कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ। Culture is man-made parts of environment. Culture is sweetness of our life. Culture कभी बुरी नहीं होती। Culture को रिलेटिवली समझा जाना चाहिए उस कम्युनिटी के साथ, उस सोसाइटी के साथ। इसीलिए उनकी संस्कृति हमसे कहीं कमतर नहीं है। उनकी दृष्टि से देखिए तो हमसे सुपीरियर है, वो भी सुपीरियर है अपने आप में। और आज हम जहाँ हैं, हम जब कहते हैं कि वे ऑफ लाइफ है, जीने का एक तरीका है, तो वो जहाँ पर है वो संस्कृति उनके साथ जिसका वह अपने मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में वो उस लाइफ के साथ, उस कल्चर के साथ अपने एंगेजमेंट को लिए हैं। और जो हमारा साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आर्ट है, लैंग्वेज है, हमारे सिंबल्स हैं, हमारी साइन है, यानी प्रतीक, चिन्ह, विश्वास, कला, भाषा, विज्ञान, ये सब संस्कृति के पार्ट है। उनमें भी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बहुत सारी तकनीक है, बहुत सारी उनकी तकनीक का आज वर्ल्ड लेवल पर इन्वेंशन और डिस्कवरी के माध्यम से एडवांटेज लिया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिफरेंट टाइप के पेपर, आर्गुमेंट्स, डिफरेंट टाइप के थिंकर्स, डिफरेंट टाइप्स के थियरीज और जिन लोगों ने अपने जो पेपर प्रेजेंटेशंस किए, जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे, जिन लोगों ने अपनी बात की, इन सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब किसी भी इश्यू पर डिस्कस करते हैं तो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अप्रोचेस होते हैं, उनको उसके संदर्भ में समझते हुए हमको अपना व्यू डेवलप करना चाहिए। और मैं कुमार विमलेंद्र जी से इत्तेफाक रखना चाहता हूँ और रखता हूँ, सहमत हूँ कि आपने जो कहा कि हमारे प्राइमरी सोर्सेज हों। हम जब यहाँ पेपर प्रेजेंट करते हैं या कहीं भी डिस्कस करते हैं तो प्रेजेंटेशन में हमको स्टडीज को कहीं भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी ओर नहीं सब कुछ, आपकी मौलिकता नहीं है। हमने मौलिकता इतनी कहा है, हम स्टडी करते हैं, पाते हैं, चीजों को पढ़ते हैं और फिर हम राइट करते हैं, रीराइट करते हैं, कंसाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं। तो उसमें हमको स्टडीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमको बताना चाहिए। और तभी रोचक भी होता है पेपर, सुनने में भी, पढ़ने में भी और समझने में भी। इसलिए हम स्टडीज में जब प्राइमरी सोर्सेज की बात करते हैं उनको इग्नोर न करें, हम उसको एडमिट करें, एक्सेप्ट करें। और उसके बाद फिर जब हम सजेशंस, कंक्लूजन्स या जो भी अपनी बात रखनी है उसको हम थॉटफुल मूड में अपने सजेशंस, कंक्लूजन्स दें। थैंक यू मैम। आज के इस टेक्निकल सेशन में आपने अध्यक्षता की और हम लोग के ओरिएंटेशन उसमें भी आप रिसोर्स पर्सन थी। मुझे याद है हमने उस समय हिस्ट्री का बहुत सारा चीज आपसे सुना, पूरे हम लोग के 3 घंटे आप साथ थी।
तो आपको आज हम लोग अपने बीच में पाकर अपने इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने प्रिंसिपल साहब की तरफ से, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और सारे ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में आए। विमलेंदु जी, आपको लास्ट में इतने आपके बोझिल पूरे दिमाग को, पूरे शरीर को थके हुए एक इतनी मार्मिक और इतनी इमोशनल अपनी कविता से हम सबको इन्होंने बहुत हल्का किया, बहुत अच्छे मूड में ला दिया। और सर ने जो बातें कही उस बात में एकदम से पूरी तरह सच्चाई है कि हम जब भी कुछ करें तो जो रेखा खींची गई है उस पर चलने से अच्छा है तो अपनी कोई नई रेखा खींचे, कुछ नया करें, सारी चीजों को पढ़कर हम अपनी बातों को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी थिंकिंग को क्रिएट करें, क्योंकि जो रचेगा वही बचेगा। और ये क्रिएटिविटी ही हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज है जिसके कारण आज हम ह्यूमन बीइंग, जो एनिमल सबसे पहले आए वो आज भी खूंटे में बंधे हैं, लेकिन हम उनके बाद आए और हम वहां तक पहुंच गए जिसको आप आखिरी दुनिया कहते हैं। तो ये क्रिएटिविटी ही है जो हमको बचाती है, बनाती है, संवारती है। धन्यवाद सर, आप आए और आप हमारे रिसोर्स पर्सन, कोऑर्डिनेटर, को चेयरपर्सन के रूप में हमारी शोभा में बढ़ाया। आज हम सभी तहे दिल से अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने शोध छात्रों की तरफ से, अपने ऑडियंस की तरफ से आपका हार्दिक साधुवाद करते हैं, आभार ज्ञापन करते हैं। और अंत में मैं यहाँ पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्तियों, हमारे मित्र डॉक्टर चितरंजन कुमार, PRO इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, आप यहाँ पर इस टेक्निकल सेशन में उपस्थित रहे, आपने हम लोगों का मान बढ़ाया है। धन्यवाद तो केवल औपचारिकता है आपके लिए, आप अपने हैं, अपने रहेंगे, लेकिन सर आप यहाँ उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। इन ऑडियंस के बिना, श्रोतागण के बिना, रिसर्चर्स के बिना, जो हमारे बीच आप सब लोग उपस्थित हैं, इनके बिना इस सेमिनार की संकल्पना नहीं की जा सकती। और ये बड़ा सुखद अवसर है कि विगत 2 वर्ष के बाद कोई एकेडमिक प्रोग्राम आज हम लोगों के बीच में फिजिकली अपीयरेंस के साथ हुआ है, और ये बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। और आप लोग यहाँ पर सब आपने बहुमूल्य समय दिया, इस के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अपने मीडिया पर्सन्स और अपने अन्य जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी हैं इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में, उन सबका भी हम विशेष रूप से साधुवाद और धन्यवाद करते हैं।